ओके, ध्यान दीजिए। क्लास 7 मैथ्स यूनिट 10 जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स है, उसमें वर्कशीट 1 किस पर बेस्ड है? साइड साइड साइड। इस क्वेश्चन में क्या होगा? एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए होंगे और उसको हमको कंपास की हेल्प से, स्केल की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए उसे करके देखते हैं कैसे होगा और स्टेप भी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको एक रफ फिगर ड्रा करना होता है। एक रफ फिगर हम ड्रा कर लेते हैं। एंड नेम इट एल एम एन। ठीक, राइट हियर मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, एम 5.6 सेंटीमीटर और एल है 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसे कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहला काम हमारा स्टेप 1 होता है बेस, जितना जिसको बेस लिया आपने उतनी लंबी लेंथ की लाइन हम लोग ड्रा करें। तो ड्रा लाइन सेगमेंट एम एन ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर का स्केल से मेजर करके हम लोग एम एन एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें। ठीक, अब उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? हम अपना कंपास लेंगे और स्टेप 2 में एल एम के बराबर का लेंथ हम कंपास के माउथ को ओपन करेंगे। 5 सेंटीमीटर है, एक साइड 0 पर और एक साइड 5 पर रख के आप अपने स्केल से मेजर करेंगे 0 से 5। ठीक, अगर इसका प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लीजिए साइड में एल एम और एक साइड ड्रा कर लीजिए 4.2 सेंटीमीटर का एल एन। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ये 5 सेंटीमीटर का और ये 4.2 सेंटीमीटर का, हमने रफ पर एक लाइन ड्रा कर लिया। अगर डायरेक्ट स्केल से आपको कंपास के माउथ को उतना ओपन होने की प्रॉब्लम हो रही है तो अब आप क्या करेंगे? इस लेंथ के बराबर इस कंपास का माउथ ओपन करेंगे। ओके, ये देखिए, यहाँ एक पॉइंटर और यहाँ पेंसिल, इस तरह से ये माउथ ओपन हो गया। अब स्टेप 2 हमारा क्या होगा कि टेक पॉइंट एम एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये आर्क। ठीक, फिर एन पॉइंट से 4.2 सेंटीमीटर एल एन ले लें। तो अब हम एल और एन, एक पॉइंट एल पर और एक एन पर, इसको देखिए इस लेंथ का कर देंगे बिल्कुल सही नाप ले। ठीक, हमने इतना कंपास का माउथ ओपन किया। अब टेक एन एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप होगा बोथ आर्क में इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एल। नेक्स्ट स्टेप join L M and join L N. This is the required triangle LMN. यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल LMN होगा। इस तरह से बड़ा आसानी से हम लोग साइड दिए हुए हैं तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और स्टेप भी लिख सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, पहला स्टेप हम निकालेगा ड्रा ए लाइन सेगमेंट एम एन ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। स्टेप 2 टेक एम एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। स्टेप 3 टेक एम एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। आर्क सर्किल का एक पार्ट होता है ना, इसीलिए रेडियस रूल है, रेडियस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। एंड
next step, both arcs will intersect each other at point F. Next step, join LF and LN. Join करा दी. This is our required triangle. Question 2 क्या है? Draw a triangle DEF such that DE is equal to DF is equal to 4 centimeter and EF is equal to 6 centimeter. इतना कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमको एंगल E और एंगल F को प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर भी करना है. तो चलिए क्वेश्चन 2 कंप्लीट करते हैं. देखिए यही क्वेश्चन दिया है. एक ट्रायंगल DEF हमको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें DE DF बराबर है और EF दिया हुआ है, तीनों साइड मालूम, और उसके बाद एंगल E और F भी मेजर करना है. तो देखिए जब हमको ये दे रहा है कि एंगल E और F मेजर करना है तो क्यों ना इसी से रिलेटेड वाली साइड को हम लोग बेस मान लें, EF को बेस मान लें. तो सबसे पहले तो ग्राफ फिगर ड्रा करिए ताकि बड़ी आसानी से हम कंस्ट्रक्ट कर सके. बार बार क्वेश्चन को हमको देखना ना पड़े. तो DEF 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर. ठीक, एंगल E और एंगल F हम लोगों को मेजर करना है. अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? ड्रा ए लाइन सेगमेंट EF ऑफ 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया. EF 6 सेंटीमीटर, स्टेप 1. अब एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेते हैं. ड्रा ए लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर ताकि उतना ही बड़ा हम लोग कंपास का माउस ओपन कर लेंगे. DE 4 सेंटीमीटर. अगर आप स्केल पर ही कंपास का माउस ओपन कर लेना तो और अच्छी बात, नहीं तो इस तरह करेंगे तो गलती होने का चांस. अब क्या करें? टेक E एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर. तो D और E, D पर एक पॉइंटर रख दिए कंपास का और इतना माउस ओपन कर लिया हमने. ये देखिए, ठीक, बिल्कुल इतना माउस ओपन कर लिया. अब टेक E एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर. और फिर EF DF भी इतना ही बड़ा है 4 सेंटीमीटर. तो अगला स्टेप होगा टेक F एज ए सेंटर. F को हम सेंटर मान लेंगे इसको एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टेप, both arcs will intersect each other at point D. ये नेक्स्ट स्टेप था. अगला स्टेप, ज्वाइन DE एंड ज्वाइन DS. इसे इरेज करने की जरूरत नहीं है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क आपने किया इट इज राइट. इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल DEF तो रेडी हो गया. लेकिन अभी कुछ काम बाकी है इसमें. हमें एंगल E और एंगल F मेजर भी करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल E एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल F? एंगल E मेजर करके देखते हैं. E पॉइंट पर प्रोटेक्टर का पॉइंटर रख देते हैं, इस तरह रख दिए. ओके, और प्रोटेक्टर को बिल्कुल EF लाइन के सीध में कर लिए स्ट्रेट. अब लाइन देखिए E से F की ओर जा रही है तो हम इधर पे 0 से स्टार्ट करता हूँ. 0 10 20 30 40 50. तो एंगल E हमारा आ रहा है 50 डिग्री. अब आप अपना चेक कर लीजिएगा, मेजर करके वेरीफाई कर लीजिएगा कितना आ रहा. इसी तरह एंगल F मेजर करना है तो अब पॉइंटर को प्रोटेक्टर के अर्थ पर रख दें और प्रोटेक्टर को बिल्कुल सीधा कर दिए तो ये लाइन देगा. देखिए अब
लाइन किधर से किधर जा रही है, एफ से ई की तरफ, एफ से ई की तरफ लाइन किधर जाती है, उधर से 0 से स्टार्ट होती है, 0 10 20 30 40 50 52 आ रहा है। अब आप लोग देखिएगा आपका कितना आ रहा है, 52 डिग्री, इतना लगभग आ सही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्ट किया हमने और एंगल भी मेजर किया। अब क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ड्रा एन इक्विलैटरल ट्रायंगल वन ऑफ हुज साइड इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तो तीनों साइड इक्वल होते हैं ना, तो यानी 5 5 5 तीनों साइड होगा। तो चलिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा करते हैं 5 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन 3 में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें ड्रा करना है 5 5 सेंटीमीटर। देख लो फिगर ड्रा करें, ट्रायंगल ए बी सी नाम नहीं दिया क्वेश्चन में, तो हम कोई भी नेम ले लें, और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्विलैटरल है, इसके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर BC. It is 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। अब जब 5 सेंटीमीटर लेंथ का इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा करना है, तो यहाँ का ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर है, तो इसी के बराबर हम ओपन कर लें कंपास का माउस इतना, ठीक। देखिए नीडल यहाँ है, पेंसिल, आप स्केल पर भी मेजर करके ओपन कर सकते हैं। अब स्टेप 2, टेक B as a center and draw an arc of 5 centimeter. Then take C as a center, अब C को सेंटर ले लें and draw an arc of 5 centimeter. स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, both arcs will intersect each other at point A. Next step, join A B and join A. बहुत आसानी से कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा ट्रायंगल, इट इज वेरी इजी, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन 3 हो गया कंप्लीट, और ये सब भी 5 5 सेंटीमीटर जो होंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन 4, अब देखिए इसमें थोड़ा सा नया काम करना है। ड्रा ट्रायंगल PQR इन विच PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, RQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये तो आसानी से हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तीनों साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का। आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड PQ। तो साइड PQ का बाइसेक्टर भी हमको पता करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है उसे आधा आधा करना। तो इस क्वेश्चन करने से पहले हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है वो करके देख लेते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे करें, उसका देखिए तरीका क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तरीका यह है कि मान लीजिए एक साइड है, चलिए BC है, BC, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा करना, 50 करना। तो अगर ये मान लीजिए 5 या 6 सेंटीमीटर का है, आप इसे ट्राई करिएगा। अब इसे बाइसेक्ट करने के लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। तरीका क्या है कि कंपास की नीडल को किसी एक एंड पर रखना है, एक एंड पर रख दिए, और कंपास का माउस इस लाइन के जो लेंथ है उसके आधे से ज्यादा माउस ओपन कर,
ठीक है। ये देखिए बी पर रख दिया पॉइंटर, ये आधे से ज्यादा मैंने और आधे से ज्यादा ही होना चाहिए, आधे से कम नहीं रखना। तो मैंने कंपास का माउस देखिए इस लाइन के आधे से ज्यादा ओपन कर लिया। अब हम बी पर पॉइंटर रखेंगे, 1 आर्क ऊपर की ओर ऑफ साइड और 1 आर्क नीचे की ओर, यानी बोथ साइड अप एंड डाउन। इसी तरह उसी लेंथ से जितना हमने लेंथ यहाँ से यहाँ तक लिया था, जितने से यहाँ आर्क ड्रा किए उसी रेडियस का आर्क हम लोग पॉइंट सी से भी ड्रा करेंगे। तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिल गए एक्स एंड वाई। अब इस एक्स और वाई को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। और बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि इतना कितना तक 3 सेंटीमीटर होगा और इसमें से इतने तक 3 सेंटीमीटर होगा। आप चाहे तो करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कंस्ट्रक्ट करना सीख गए होंगे। अगर आगे आप कमेंट करके जरूर बतलाइए, अगर प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बतलाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में यही दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करना है हमको, जिसकी साइड दी हुई है। तो सबसे पहला काम तो एक रफ फिगर बना लें, एक रफ ट्रायंगल। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और चीज बढ़ा दिया कि ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड पी क्यू। तो जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है हमको, अगर हम कोशिश करेंगे वो बेस बने तो उससे हमको ड्रा करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैं पी क्यू को ही बेस ले पी क्यू और यहाँ हो गया साइड लिखिए पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ठीक, क्यू आर 4 सेंटीमीटर और आर पी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 3 सेंटीमीटर। पी क्यू 3 सेंटीमीटर का ये एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा, कहीं भी रख सकते थे, लेकिन फिर बाइसेक्ट करने में थोड़ा सा आपको हाथ घुमाना पड़ेगा। इस तरह बेस है तो सीधे सीधे हम बाइसेक्ट कर लेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना सीखा। अब अगला स्टेप, हमें दो और साइड की लेंथ चाहिए 5 और 4। तो मैंने बताया है कि लगभग 5 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का लाइन मेजर करके ड्रा कर लीजिए। रफ परिवर्तन करेंगे ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। आप मेजर करके करिएगा भाई, 5 सेंटीमीटर है, थोड़ा उससे बढ़ते थोड़ा उससे। ठीक, अब नेट का 5 वाले का पी आर और इसका है क्यू। बस ये मैं कंपास का माउथ को ओपन करने के लिए ये रफ लाइन ड्रा करने को कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कंपास का माउथ पी आर यानी 5 सेंटीमीटर लेंथ तक ओपन कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दें। तो नेक्स्ट स्टेप होगा टेक पी एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। फिर कंपास के माउथ को क्यू आर के लेंथ से इक्वल कर लें। यहाँ लीजिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब क्यू पॉइंट पर हम लोग रखेंगे इमेज को, टेक क्यू एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, बोथ आर
will intersect each other at point R. Next step, join ER, join QR. ओके, ज्वाइन कर दिए। ये तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, लेकिन बीक्यू का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, और अभी जैसे पीछे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने सीखा, तो हम क्या करेंगे, कंपास के माउस को इस PQ की लेंथ से आधे से ज्यादा ओपन करेंगे। P पर हमने नीचे रखा और यहाँ तक देखिए, यहाँ आधे से ज्यादा लेंथ तक मिलेगी, ठीक है। PQ के आधे से ज्यादा। अब एक बार हम P को सेंटर लेते हुए क्या स्टेप रहेगा हमारा, टेक P एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ radius more than half of the side PQ. Both sides are one कर लेते हैं कंस्ट्रक्ट, इधर भी एंड इधर भी, ठीक। और जितना आपने ये माउस ओपन किया है कंपास का, अब इतने के साथ ही टेक Q एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ radius more than half of the side PQ. Both arcs will intersect each other at point A and B. Next step, join A and B. Join A and B. Join A and B, ठीक है। अब हमारे ट्रायंगल, मेन हमारा कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल था, उसने एक्सटर्नल वर्क दिया, ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा कीजिए। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये। अब देखिए, आप इसको मेजर वेरीफाई भी कर सकते हैं स्केल से नापकर। आप पाएंगे कि यहाँ से इसको लेंथ दे देता हूँ P, इस पॉइंट को, तो P से C तक और P से Q तक की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड PQ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, Is it possible to construct a triangle whose sides are 3 cm, 6.1 cm and 2.6 cm? क्या ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है, क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सीधे से पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose sides are 3 cm, 6.1 cm and 2.6 cm। हमें बस बतला देना कि कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं। तो जब साइड्स दी हुई है तो हम लोग एक रूल जानते हैं ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, अगर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा, और अगर नहीं बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। पहले इन दो साइड्स को ऐड करके देख सकते हैं, 3 + 6.1 ये इक्वल हुआ 9.1, जो कि थर्ड साइड यानी 2.6 सेंटीमीटर से बड़ा है, सही है। यानी ये वाला तो केस सही हुआ, फर्स्ट है। अब इन दोनों को ऐड कर देखते हैं, 6.1 + 2.6 is equal to 8.7 सेंटीमीटर, which is greater than थर्ड साइड क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। हमने दो साइड को ऐड किया जो कि तीसरी साइड से
बड़ा। अब हमारे पास बचा ये साइड और ये साइड ऐड करके देखते हैं। 3 + 2.6 ये आएगा 5.6 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड साइड से देखिए छोटी है। दो साइड को हमने ऐड किया, तीसरे वाले से छोटा है, थर्ड वाला 6.1 है और इन दोनों का सम केवल 5.6 है, which is less than third side 6.1। तो हम लिख देंगे कि sum of two sides is smaller than third side, hence triangle is not possible, इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। याद है, दो कंडीशन हम लोगों ने सीखा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होना चाहिए। अगर इक्वल 180 नहीं आ रहा तीनों एंगल ऐड करने पर तो भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। और अगर तीन साइड में से दो साइड को ऐड करने पर वो तीसरी साइड से बड़ा है दोनों का सम, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर दो का सम तीसरी साइड से छोटा होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ड्रा ट्रायंगल PQR इन विच PQ is equal to 7 centimeter, QR is equal to 3 centimeter and RP is equal to 4 centimeter. Is the construction of triangle possible? क्या कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है? तो देखिए यहां पर पहले तो ड्रा करने के लिए बोल दिया, तो ड्रा करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर ड्रा नहीं होता है तो क्यों नहीं ड्रा हुआ वो हम कारण बतलाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से अगर ड्रा नहीं हो पाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ट्रायंगल। सबसे पहला काम तो रफ फिगर ड्रा करते हैं। तो रफ में तो अपने मन से भाई हम लोग ये ट्रायंगल बना ले सकते हैं। नेम सबसे बड़ी साइड को क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं PQR 7 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर और RP 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्रा ए लाइन सेगमेंट PQ ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो ये ड्रा ए लाइन सेगमेंट PQ ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने ड्रा कर लिया। ओके, अब इसका नेम लिखे PQ 7 सेंटीमीटर। अब क्या करें, हम स्केल से पहले एक लाइन 4 सेंटीमीटर की और एक 3 सेंटीमीटर की ड्रा कर लेते हैं ताकि कंपास को और बड़ी आसानी से ओपन कर सके। ठीक है, इस तरह से। अब स्टेप 2 क्या होगा, टेक P एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर या ड्रा एन सर्किल ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने ले लिया, देखिए जो स्टेप से हमने वो किया था ड्राइंग, ठीक। अब टेक P एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन सर्किल ड्रा कर देते हैं। एक आर्क अगर आप ड्रा करना चाहें तो कर दीजिए। मेरे को तो मेरी कॉपी छोटी पड़ गई इस साइड भाई, ठीक। अब ई से हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क या सर्कल ड्रा कर लिया। अब QR है 3 सेंटीमीटर, ये QR है, इसका नेम भी हमको लिख देना चाहिए था PR एंड QR। ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब कंपास के माउथ को QR से लाइन से ड्रा करें इतना, ठीक।
ओपन कर लिए, कंपास बनाओ। अब देखिए यहाँ, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, टेक क्यूब एज ए सेंटर एंड ड्रा ए सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। ड्रा ए सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। देखिए मुझे तो हटाना पड़ रहा है, आप कैसी बात में कोशिश करिएगा, नहीं तो सर्कल सही नहीं। ये क्या है? अरे ये तो दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, केवल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दे आर टचिंग टू ईच अदर, यानी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ। ये यहाँ नेम दे देता हूँ, कुछ भी एक नेम ओ दे देते हैं इस पॉइंट को। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब दो साइड का सम, 3 में से 2 साइड का सम तीसरे वाले साइड से बड़ा। ठीक, तो अब देखिए कैसे देख लेते हैं। पहले 7 + 3, 7 + 3 = 10, ये थर्ड साइड से बड़ा है। ठीक, सही है। अब अगला देखते हैं, 4 + 3 या 3 + 4 = 7। अब थर्ड साइड देखिए 7, ये तो इसके इक्वल होगा, बड़ा ना होना चाहिए, ना इक्वल होना चाहिए ना छोटा। दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो अब तीसरे से बड़ा तो हो नहीं पा रहा है, हम यहीं पे चेक कर लिए, तो हम लिखेंगे वही लाइन फिर से, सम ऑफ 2 साइड always greater than थर्ड साइड। ठीक, हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा दो साइड का सम। देखिए दो साइड 7 और 3 ऐड किए तो थर्ड साइड से ये बड़ा होगा, लेकिन जब हमने 3 और 4 को ऐड किया उसी ट्रायंगल के दो साइड को, तो वो थर्ड साइड से इक्वल हो गया, बड़ा नहीं हुआ, ग्रेटर नहीं हुआ। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे हैं ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर हमको रूल कुछ याद रखना पड़ता है। तो इस तरह से अब हम लोग का वर्कशीट 1 से सारे क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बतलाइए। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे और भी वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।